जी काजी साहब, इंशाल्लाह मेरा भांजा आ जाएगा आपको पिक करने। ओके जी, शुक्रिया। अब अगर तुम्हारा शौक खत्म हो गया तो प्लीज तैयार होना शुरू कर दो ना। देखो, खुशी के मौके पे खामखा तुमने पूरे घर में ना मायूसी फैला दी है। ऐसे मनाते हैं खुशी, ऐसे होते हैं निकाह। फिर से शुरू मत हो जाओ शम्सा। फूफो प्लीज तैयार हो जाएं। आपको पता है आप नहीं जाएंगी तो वहां फजूल का तमाशा खड़ा हो जाएगा। और बीजान, उन्हें मौका मिल जाएगा फारूक अंकल के कान भरने का। नहीं, मैं इस जबरदस्ती के निकाह में शरीक नहीं हो सकती। ठीक है, शम्सा को पता लगे। तुमने देखा कैसे अपनी बेटी को जबरदस्ती मेरे मासूम बेटे के गले में डाल दिया। अब देती रहे जवाब सबको। देखिए फूफो, जवाब उन्हें तो नहीं, आपको और फारूक अंकल को भी देना ही पड़ेगा ना। क्या फायदा इस सब का। और आप ये भी अच्छी तरह से जानती हैं कि आप ना गई तो शामी तो निकाह करेगा ही नहीं। आपका जाना तो बहुत जरूरी है। अच्छा है, ना करे निकाह, जान छूटे उसकी भी। मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे अहम दिन, हमारे घर की पहली खुशी, उसका निकाह। और ये तैयारियां की हैं आपके भाई साहब और भाभी ने। शम्सा भाई, तुम अच्छी तरह जानती है कि निकाह जल्दबाजी में सिर्फ और सिर्फ बीजान की वजह से हो रहा है। लेकिन देख लेना, इंशाल्लाह रुखसती ना खूब धूमधाम से करेंगे। 4 रिश्तेदारों को बुलाने में कौन से 10 दिन दरकार थे। एक भी दोस्त नहीं होगा, एक भी अजीज नहीं होगा। लग रहा है जैसे अपनी बेटी को ऐसे ब्याह रहे हैं जैसे छुप के की उसने शादी। तुम अच्छी तरह जानती हो शम्सा, आरफा भाभी के सगे भाई भी सऊदी से नहीं आ रहे। और तुम क्या चाहती हो, सारे मोहल्ले वालों को बुला ले? उनको तो पहले ही हजम नहीं हो रहा ये रिश्ता, जबरदस्ती में आकर बस हाँ कर बैठी हैं। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, अब जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाओ। और देखो, अपने ये खदशात ना बच्चों के सामने जाहिर मत होने देना, खामखा परेशान हो जाएंगे। चलो शाबाश। आरफा, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैंने मना कर दिया ना फारूक, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। तुम्हारे बेटे का निकाह है, ऐसे कैसे होगा? तुम्हें आना ही होगा नीचे। तो मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोगों ने उसका रिश्ता तय कर दिया है, तो मेरी क्या जरूरत है? जाएं आप लोग। इस वक्त बोलने का क्या फायदा जब मेहमान घर में आने वाले हैं? तो फिर मैं कब बोलूं? उस वक्त बीजान के सामने आपने मुझे खामोश करा दिया। अब कम से कम खामोश रहकर एहतजाज करने का हक तो मैं रखती हूं ना। अपना एहतजाज कल से शुरू कर लेना तुम, लेकिन इस वक्त तैयार होकर फौरन नीचे आओ। मुझे दोबारा तुम्हें बुलाने के लिए ऊपर ना आना पड़े, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ गई? देखा तुमने कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? पहले बीजान ने धमका कर वो रिश्ता तय कर दिया है और अब उनका बेटा तड़ी लगा रहा है मुझ पर। अब जाने दे पप्पू, ऐसे गुस्सा मत करें। आपका अपना नुकसान हो रहा है, आप जानते हैं ना। चले तैयार हो जाएं। जो हो रहा है उसे हम रोक तो नहीं सकते, उसे होने दें। और बाद में सोचिएगा किस तरह आपने आयला से शामी की जान छुड़ानी है। कोई ना कोई तरीका निकल आएगा।